मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ बात करेंगे यूपी ईसीसी एजुकेटर अनुदेशक भर्ती 2025 की। बिग अपडेट है। एक ज़िले की भर्ती ही रद्द कर दी गई, जबकि उसकी डीवी तक हो गया था, सत्यापन हो गया, उसकी मेरिट लिस्ट सब कुछ जारी हो गया था और उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर एक चीज़ हो गई, कंप्लीट हो गया था। अब उसकी भर्ती को रद्द कर दिया गया। तो आइए, और कुछ 2 नए ज़िले और हैं जिनमें फिर से आवेदन शुरू हो गया। तो आइए उन सभी डिटेल के बारे में बात करते हैं। देखिए, आपको एक मैनपुरी मिलेगा। सीधी बात करते हैं, एक मैनपुरी मिलने वाला है जिसकी जो है लास्ट डेट आपकी 6 जो है मार्च रहने वाली है। इसका आप आवेदन कर सकते हैं ईसीसी एजुकेटर का, जो कि मैनपुर ज़िले में आ चुकी है। अब आप इसका फॉर्म भर सकते हैं अभी, और ये जो है फॉर्म आप भरेंगे, ये अभी से मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने से 16 घंटे के बाद ये आप आवेदन कर पाएंगे। यानी आज मैं 18 तारीख को जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ शाम को, तो यानी कल आप इसी टाइम लगभग जो है वीडियो रिकॉर्ड कर यानी आप फॉर्म भर पाएंगे 19 जो है 2025 को शाम के टाइम से शाम को जो है आप ये फॉर्म मैनपुरी का स्टार्ट हो जाएगा और आप भर पाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने तक 16 घंटे 30 मिनट दिखा रहा है। तो इस वक्त जो टाइमिंग हो रही है आप सभी लोग जानते हैं, करीब 6:17 हो रहा। तो आप जोड़ लीजिए, उसी के हिसाब से 16 घंटे के बाद, 16.5 घंटे के बाद ये फॉर्म आप भर पाएंगे। सेम चीज़ आप यहाँ ईसीसी एजुकेटर का आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा। और जो ईसीसी एजुकेटर का सेम पद के लिए रहेगा, ये भी 16 घंटे के बाद रहेगा और ये इटावा में रहेगा। तो एक हमने आपको मैनपुरी का बताया, एक मैनपुरी का रहेगा, एक मैनपुरी का रहा जो सेम डेट है, सेम टाइमिंग से शुरू होगा, और एक आपका इटावा का रहेगा। तो यानी मैनपुरी और इटावा दोनों का जो है फॉर्म आ चुका है। आप इसे भर सकते हैं। क्लियर है। आइए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और एक आपको दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर जो डिटेल दी गई है उसे आप देख लीजिए। डिटेल में कहा गया है, उक्त को दृष्टि रखते हुए चयन समिति ने ईसीसी एजुकेटर की भर्ती को निरस्त करते हुए सेवा प्रदाता फर्म को सेवा आयोजन पोर्टल के माध्यम से, देखिए यहाँ पर हम आपको और जूम कर देते हैं। देखिए इस भर्ती को निरस्त कर दिया गया है। और निरस्त करते हुए देखिए जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्ष की जनपदीय जो चयन समिति थी उसने निरस्त कर दिया है, रद्द कर दिया है जो आप लोगों ने फॉर्म भरे थे। कहाँ, अब ये जिला देख लीजिए, जिला है वो सीतापुर की जो विज्ञप्ति थी उसे रद्द कर दिया गया है। सीतापुर ज़िले में जो भर्ती और फॉर्म आपने भरा था उसे निरस्त कर दिया गया है। उसे क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया है। क्यों निरस्त किया गया है उसका कारण अभी हम आपको बताएंगे, क्यों रद्द कर दी गई। यानी अब आपको क्या करना होगा, पुनः फॉर्म भरना होगा सीतापुर ज़िले में। तो आइए पूरी डिटेल इसको हम देखते हैं 1 बाय 1 करके। देखिए यहाँ ये जिला अधिकारी कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से 14/2/2025 का ये फॉर्म है और इसमें इन्होंने कहा, पूरा डिटेल दिया, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन किया। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि यहाँ पर परंतु उक्त के प्राप्त आवेदनों के परीक्षण के संज्ञान आया कि अधिकांश अभ्यर्थी जिनके द्वारा एनटीटी शैक्षिक के आधार पर आवेदन किया गया था और अंतर्गत प्रस्तुत किए गए एनटीटी अंक प्रमाण पत्र, जो एनटीटी के प्रमाण पत्र थे, जो अंक प्रमाण पत्र थे उनमें नंबरों का हेरफेर था, इसलिए यहाँ पर चीज़ों को कहा गया। और एक चीज़ और कहा गया कि डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन के नाम से ही प्री प्राइमरी शिक्षण हेतु प्रशिक्षण कोर्स संचालित किया जा रहा है, उसके तहत भी कुछ लोगों ने अप्लाई कर दिया। और उक्त सभी चीज़ों को देखते हुए कि अधिकांश अभ्यर्थियों द्वारा हाल ही में शुरू वर्षों में निर्गत किए गए एनटीटी प्रमाण पत्र और अंक प्रस्तुत किए गए जो कि गलत थे। और इन्होंने कहा कि प्रमाण पत्र प्रथम दृष्टया में फर्जी और कुटचरित प्रतीत होते हैं, इसी वजह से इस संस्था को कहा गया कि आप जो है इसे निरस्त कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है कहा गया कि निरस्त करते हुए सेवा प्रदाता फर्म द्वारा सेवा आयोजन पोर्टल के माध्यम से पुनः जो है आवेदन मांगे गए हैं। इस अनुबंध के साथ यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कुटचरित या फर्जी अंक पत्र या प्रमाण पत्र आधार पर आवेदन किया जाता है तो संबंधित अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त करते हुए उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई अद्यतन अमल में लाई जाएगी। आवेदन आमंत्रित करते हुए चयन प्रक्रिया पूर्ण करने
का निर्णय लिया गया है। तो यानी अब फिर से आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जो यहाँ पर 266 पद थे ईसीसी के, वो अब पुनः आप विज्ञप्ति जारी करके और इन रिक्तियों पर जो है फॉर्म भरवाना होगा। तो आइए इसको देखते हैं। तो पहले आप देख लीजिए ईसीसी एजुकेटर की जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर पोर्टल पर दिख रही है, जो कि मैनपुरी की है। तो यहाँ पर मैनपुरी का है, जो कि करीब करीब आप देख सकते हैं 16 घंटे 30 मिनट का यहाँ पर दिख रहा है। और यहीं पर आप देख सकते हैं कि जो आपको मिलेगा इस तरीके से। उसके बाद आप 22 नंबर पर आइए। 22 नंबर पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। 22 नंबर पर आपको यहाँ पर जो चीज़ें मिलेंगी उसको आप देख लीजिए। यहाँ पर 22 नंबर में आप देखेंगे तो जो सीतापुर की विज्ञप्ति आपको यहाँ पर दिख जाएगी। यहाँ पर जो आपको दिखेगी वो 22 नंबर पर जो है सीतापुर की विज्ञप्ति आप पाएंगे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर दी गई है। देखिए यहीं पर आप पाएंगे ईसीसी एजुकेटर की भर्ती जो सीतापुर में है उसे आप देख सकते हैं। ये आपके सामने यहाँ पर दी गई है सीतापुर की, जिसकी 26/2/2025 लास्ट डेट है। और यहाँ पर आप पूरी डिटेल के साथ देख सकते हैं। ये भी 16 घंटे के बाद शुरू होगी और इसे आप फॉर्म को भर पाएंगे। तो यहीं पर आप जो डिटेल है उसे देख सकते हैं। रिक्त विवरण पर आप जाइए और रिक्त विवरण पर जब आप जाएंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा, जिस पर पोस्टेड डेट 18 की आपको दिख रही होगी। आज की पोस्टेड डेट है, यानी आज ही इस पर डाला गया है। और ये 26 तारीख तक फॉर्म भर पाएंगे। कुल रिक्तियाँ 266 हैं, योग्यताएं वही हैं, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। और यहाँ पर आप देखिए जो इसकी विज्ञप्ति जो अभी हम आपको दिखा रहे थे वो विज्ञप्ति आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसे आप देखिए, इस विज्ञप्ति को अगर हम डाउनलोडिंग पर लगाते हैं तो देखिए ये चीज़ आपके सामने यहाँ पर डाउनलोड हो रही है। तो यहाँ पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो कि 1 जनवरी को जारी की गई थी उसकी आपने यहाँ पर विज्ञप्ति देखी। फिर उसके बाद यहीं पर आपको नीचे जो अभी हमने आपको निरस्तीकरण का आदेश दिखाया और पुनः विज्ञप्ति का आदेश दिखाया, वो यहाँ पर आदेश आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो कुल मिलाकर ये निरस्त होकर दोबारा आवेदन करने के लिए मांगा गया है। तो जिन लोगों ने फॉर्म पहले भरा वो उन्हें अब दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। तो यानी जो लोग इच्छुक हैं वो दोबारा फॉर्म भरें, और जो लोग छूट गए थे उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वो लोग दोबारा फॉर्म यानी उनको भरने का मौका मिल जाएगा। तो यानी जो लोग रह गए थे पिछली बार फॉर्म नहीं भर पाए वो इस बार फॉर्म को भर लें, और जो लोग फॉर्म जो है भरे थे जिनका मेरिट लिस्ट में भी नाम था उन्हें दोबारा फॉर्म को भरना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर डिटेल आप समझ गए होंगे। इसके साथ मैनपुरी और इटावा दोनों की जो है यहाँ पर निकल चुकी है। अनुदेशक की भी आई है। तो अनुदेशक और जो ईसीसी एजुकेटर दोनों का फॉर्म आप भर सकते हैं। फ़िलहाल ये आपको 22 और 23 नंबर पेज नंबर पर दिख रही है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है वो जो है 22 और 23 पेज नंबर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो यहाँ 22 और 23 और अंतिम पेज पर आप जाइए, वहाँ पर डिटेल आपको मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय